हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्पायर के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन और हांगफू दोनों ही अपनी 8 ड्रैगन क्ला की मदद से एक दूसरे के साथ पंच को टकराती है, लेकिन हमारा हांगफू अपने ड्रैगन पंजों के साथ जूफेन के बाजू को पकड़ लेता है और फिर दूसरी हाथ से जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा जूफेन अपनी क्लिंग के हैंड की मदद से उसके पंजों को रोक लेता है। इसे देख के सर हांगफू फिर से जूफेन की लेफ्ट आर्म को भी पकड़ लेता है, फिर उसे पूरी तरह से जकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी ये लेफ्ट आर्म तो 8 ड्रैगन क्ला के साथ परफेक्टली मैच होता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। इसे फील करने के बाद मुझे लगता है ये तो 8 ड्रैगन क्ला से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपको मारने के बाद मुझे आपके मृत शरीर से इसे बाहर निकलना होगा। फिर जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है, स्टेट लॉर्ड हांगफू, आपके बेटे बहुत ही ज्यादा नादान थे और आप भी उसके जैसा ही है, क्योंकि मेरे सिर पाना अगर इतनी ज्यादा आसान होता तो फिर अब तक तो मैं मेरा सिर को कई बार खो दिया था, लेकिन जहाँ पर एम्परर और उनके इनविंसिबल गु सेंतोम भी इसे नहीं पा सकता है, तो फिर आपको क्या लगता है आप इसे पाने के सक्षम होंगे। फिर सर हांगफू हंसते हुए कहता है, नहीं, ये चीज केवल इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि पास दूसरों के मुकाबले कितना ज्यादा पावर है, और तुमको मारने के बाद मुझे जो मिलेगा वो मेरे जीवन के बेशकीमती ट्रॉफी होंगे। और फिर जूफेन को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा जूफेन वहाँ से साइड में नहीं हट पाता, क्योंकि दोनों बाजू ही हांगफू किंगटियान ने पकड़ रखा था। जैसे ही सर हांगफू जूफेन के ऊपर जोर से बाइट करता है, जिस वजह से वहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलता है, और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जूफेन की गर्दन अपनी धड़ में बिल्कुल भी नहीं होता। इसे देख के मानो मेरा सब्सक्राइबर लोग सभी के सभी लोग ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, लेकिन सभी लोगों को चकाते हुए जूफेन का सिर फिर से उगा आता है, क्योंकि जूफेन उसके बाइट से बचने के लिए अपने सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाया था। तो फिर ये बाइट मिस करने के बाद सर हांगफू जूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जू, हर कोई अपने अंत में पहुँचता है और आज ये आपकी बारी है। हा हा हा। अभी अभी आपने मेरे ऊपर की बाढ़ तो टाल दी, लेकिन नीचे से जो बाढ़ आने वाली है उसे कैसे टालोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ड्रैगन की पूंछ जरूर होता है, और उस पूंछ की मदद से ही हांगफू उसके ऊपर हमला करने लगती है। फिर उसे देख के जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब उसकी पूंछ जूफेन के करीब आने लगती है, जूफेन तो मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे जताती है जे ये चीज उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता, इससे बचना बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रोफेसर हांगफू भी हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे इस बार से बच सकते हो जो खुद को टफ शो कर रहे हो। तो फिर हमारा जूफेन कुछ भी नहीं करता, बल्कि अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर उसी के साथ वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है, क्योंकि सर हांगफू अपनी कील के साथ जूफेन के ऊपर हमला किया था, और इस चीज को देखने के लिए आगे क्या होने वाला है सभी लोग ही जूफेन और उनके फाइट को देखने लगती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को एक्टिवेट किया था। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है, और टेलीपोर्ट होने के बाद दूर चला जाता है, इसे कि सर हांगफू भी महसूस कर लेता है। फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो ये भूल ही चुका था तुम्हारे पास स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी है। फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, आपके पास अभी भी ये अनोखा कौशल है। तो फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वॉइड ऑफ द पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़े हुए रहता है। तो फिर सर हांगफू जूफेन से कहता है, हालांकि आप कितनी भी ज्यादा तेज है, लेकिन क्या आप अर्थ ड्रैगन बॉडी के साथ मेरे जैसा तेज हो सकते हैं। क्योंकि सर हांगफू को ये कहने की देर थी, वो पलक झपकने की स्पीड से जूफेन के सामने चला जाता है, जिसे देख के जूफेन भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और जूफेन को रिएक्ट करता उसके पहले ही सर हांगफू उसके ऊपर फिर से एक क्ला मार देती है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जूफेन की आई ऑफ द वॉइड की पावर एक्टिवेट है, और एक्टिवेट रहने के बाद जूफेन को कोई भी नहीं पकड़ सकता। वो अपनी प्लेस को दूसरे प्लेस के साथ टेलीपोर्ट कर सकता है, तो फिर वो फिर से टेलीपोर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन हमारे सर हांगफू की 8 ड्रैगन बॉडी इतनी ज्यादा तेज है, फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए जूफेन के पीछे चला जाता है। उसकी स्पीड को देख के जूफेन की फटके हाथ में आ जाती है। फिर इसी तरह से जूफेन के ऊपर सर हांगफू बार बार अपनी स्पीड को यूज करते हुए हमला करने लगती है, लेकिन जूफेन हर बार अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
इस तरह से जूफेन उसके बार को बहुत ही ज्यादा बार डॉस करती है और आखिरी बार तो जूफेन थोड़े समय के गैप से ही बच जाते हैं। फिर उससे बचते बचते ही सोचने लगता है ये सच में मेरे टेलीपोर्टेशन की गति को भी पकड़ सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कॉन्वेंट शेंगपू को अभी तक इस चीज में महारत हासिल नहीं हुआ है। प्रोफेसर हांगफू फिर से जूफेन के पीछे लगते हुए कहता है कि यह चीज आपके सबसे तेज गति है, लेकिन ये चीज तो मेरे सामने एक बच्चे के जैसा है। जो तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। प्रोफेसर हांगफू को उसके पीछे आता हुआ देख के जूफेन अपनी बटरफ्लाई विंग को रिलीज करते हुए उसकी इल्यूजन में डालने वाली कोरा को रिलीज करता है। जबकि सर हांगफू जूफेन के पीछे था, तब चाहते हुए भी जूफेन की इस इल्यूजन में डालने वाली कोरा के साथ डायरेक्टली हिट हुआ और थोड़े समय के लिए इल्यूजन में चला गया। फिर ये चीज को देखते हुए जूफेन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मौका है। कह के अपनी क्लिंग वाले पंजे के साथ जूफेन सर हांगफू के सीने के ऊपर हमला कर देती है। उसकी पंच की प्रेशर इतना ज्यादा होती है सर हांगफू भी बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है। जूफेन की एक ही पंच की वजह से सर हांगफू बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है, लेकिन समय रहते ही सर हांगफू खुद को संभाल लेती है और फिर उसकी इल्यूजन में डालने वाली कोरा के अंदर से निकल जाता है। उसके बाद सर हांगफू हंसते हुए कहता है जूफेन ये क्या तुम्हारी पूरी पावर है जिसका की इस्तेमाल तुमने मेरे ऊपर हमला करने की मौका पाने के लिए किया है, और तुम्हारा ये वाला पंच तो मेरे लिए मच्छर के द्वारा काटे जाने के से इतना दर्द होता है उससे कोई ज्यादा अलग नहीं है। तो फिर ये वाला बात सुन के जूफेन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जूफेन की इस क्लिंग वाले हैंड को कोई आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस पावर को उसके सामने सिर्फ एक मच्छर के काटने के बराबर है। तो फिर हमें उन दोनों की फाइट दूर से दिखाया जाता है, जहाँ पर दूर कोई वैली के पीछे से दो लोग उनके फाइट को देख रहा था। तो फिर वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड सीमा और शैडो किंग रहता है। दोनों जूफेन और सर हांगफू की फाइट को देख रहा था। यहाँ पर शैडो किंग लॉर्ड सीमा से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी सर हांगफू वो सर एक ड्रैगन को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। देखो तो सही, वो 9 ड्रैगन डीमन बॉडी को भी परचेज कर लिया है। मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं था उसने ये सब कुछ कर सकता है। अगर मैं आंखों से नहीं देखता तो फिर ये चीज तो यकीन ही नहीं करता। इसको अचीव करने के बाद यह तक कि राक्षस जूफेन को भी कदम कदम पीछे हटना पड़ रहा है, और इस दृष्टि से लगता है दोनों पक्षों की लड़ाई में इंपीरियल फैमिली की जीत हुई। फिर लॉर्ड सीमा कहता है अफसोस, अगर मुझे ये पता होता तो फिर हम लोग डुओ फैमिली की मदद करता, क्योंकि इसकी पावर को देख के लगता है भविष्य में इसके साथ निपटने में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगी। तो फिर तब वहाँ पर फैन क्यूबाई भी आ जाती है और फिर कहता है इस दुनिया में अब सिर्फ इनविंसिबल गू सैंटम ही है जो कि इस 9 ड्रैगन डीमन बॉडी के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे डर है वो बच्चा कहाँ पर चला गया है, क्योंकि बात बस इतनी है जब से जूफेन के पीछा करने के लिए गू सैंटम गया है तब से लेकर आज तक वो गायब है। क्या वो किसी तरफ चला गया है? तो फिर शैडो किंग कहता है मुझे लगता है उसे जूफेन द्वारा हटा दिया होगा। हालांकि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके दिमाग अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। जूफेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए उस बच्चे द्वारा मौत की साजिश रचना बिल्कुल भी असंभव नहीं है।